संगम की धरती प्रयागराज पर महाकुंभ के लिए कई साधु संतों के जत्थे आ रहे हैं। तरह तरह के बाबाओं से संगम की रेती सज रही है। यहाँ आने वाले हर साधु संत की अपनी अलग कहानी है। एक ऐसे ही बाबा से हुई हमारी मुलाकात, जो खुद तो कई सालों से मौन हैं, लेकिन कई लोगों के जीवन में उजाला भर रहे हैं। ये हैं मौनी बाबा। बाबा ने आजीवन मौन रहने का संकल्प लिया है। बाबा सिर्फ मौन ही नहीं रहते, बल्कि अन्न जल भी त्याग चुके हैं। बाबा दिन में 10 चाय पीते हैं और इसी पर वो जिंदा हैं। उनके पास आने वाले भक्तों को वो प्रसाद के रूप में भी चाय ही पिलाते हैं। बाबा स्पीड में बाइक चलाने का भी शौक रखते हैं। लेकिन सबसे खास बात इन सब के बीच जो है वो ये कि बाबा सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग देते हैं, वो भी व्हाट्सएप पर हाथों से लिखे नोट्स शेयर करके। बात अगर बाबा की क्वालिफिकेशन की जाए तो बायोलॉजी में उन्होंने बीएससी किया है। उनकी माने तो उनके द्वारा पढ़ाए गए कुछ स्टूडेंट्स सिविल सेवाओं में चयनित भी होते हैं। दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी बाबा का असली नाम है और वो प्रतापगढ़ के चिलबिला में शिव शक्ति बजरंग धाम से आए हैं। शिक्षकों के परिवार से बाबा ताल्लुक रखते हैं और उनके पिता प्राचार्य थे। पिता की मृत्यु के बाद बाबा को अनुकंपा नियुक्ति तो मिली थी, लेकिन बाबा के हृदय में ईश्वर भक्ति की अलख जलने के कारण उनका सांसारिकता से मोह भंग हो गया और उन्होंने संन्यास ले लिया। बाबा के द्वारा पढ़ाए गए छात्र उनके बारे में क्या कुछ कहते हैं, वो सुनिए। किस तरीके से आप गुरुजी को जानते हैं और क्या लगता है, किस तरीके से नोट्स जो है आप लोग को उपलब्ध होता है, कैसे पढ़ाई आप लोग करते हैं, क्या? जी, जो महाराज जी वो मतलब मौन से जो कुछ भी डायरेक्शन देते हैं, लिख के ही डायरेक्शन देते हैं जो भी होता है, और जो उनके नोट्स होते हैं वो लिख के मतलब दे देते हैं हम लोगों को पीडीएफ फॉर्म में स्टूडेंटों को। और जब आप नहीं रहते तब क्या करते हैं, दूर रहते तो? जब दूर रहते हैं तो भी यहाँ पे वो रहते हैं, जब भी वो फ्री होते हैं तो नोट्स बनाते रहते हैं वो। और एक हमारा ग्रुप है जो भी मतलब नोट्स बनाते हैं तो उस पर फॉरवर्ड कर देते हैं, तो हम लोग पीडीएफ फॉर्म में उसको। नोट्स कितनी कारगर सिद्ध होती है? काफी कारगर सिद्ध हो जाती है जो तो उसमें है। लगभग मतलब उससे मतलब हर चीज पास ही जाती है 80%। यानी जो पैसा खर्च करके नहीं, वो फ्री में भी जी जी जी। तो व्हाट्सएप के जरिए भी पढ़ाते हैं महाराज जी? नहीं, मतलब वो पढ़ाते नहीं है, मतलब जो नोट्स है उससे, क्योंकि वो बोलते नहीं है, मौन धारण की है, तो जो भी वो मिलता है वो लिख के ही मिलता है, नोट्स के रूप में मिलता है। ये भले ही ना बोल पाते हों, लेकिन कईयों को बोलने का सलीका बताते हैं, वो भी एजुकेशन के जरिए। वो चाहे जो भी तैयारियां हों, वो यूपीएससी की तैयारी खासकर उसकी करवाते हैं। सबसे बड़ी बात ये व्हाट्सएप के जरिए पढ़ाती, ये बोल नहीं पाते महाराज जी, और अपने पेन से लिखकर सारी चीज़ें पढ़ाने का काम करते हैं। महाराज जी ऐसे हैं कि समझ लीजिए हर साल यूपीएससी जिन बच्चों को सिलेक्शन कराते हैं वो इन्हीं से पढ़ते हैं। और ऐसे में जहाँ एक और बाबाओं की दुनिया में अलग अलग रंग नज़र आते हैं, तो वहीं इन बाबा में आध्यात्मिकता, एजुकेशन भी नज़र आता है। और ये एजुकेशन ऐसा कि मौन रहकर है। और ऐसे में ये कई जो शिक्षा की अलग होती है यूपीएससी की परीक्षा की, उसकी भी जगह रहे। और ऐसे में अब सारे बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं अध्यात्म में भी ये सीख रहे हैं। और बाबा का ये कहना है एक प्रकार से कि बिना बोले भी बहुत सी शिक्षा होती है, जो मैं बिना बोले ही सबको दे रहा हूँ। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।